भाई इस चीज़ के लिए आई हेट यू सीबीएसई सीरियसली। मतलब उसकी मेमोरीज़ और वो कॉपी को मैं ऐसे समेट के भी रख रही थी। तो जब मैं एसएसटी की नोट्स और बुक्स वगैरह में रख रही थी तो ऐसा मुझे सडन रियलाइज़ेशन ऐसा हिट किया कि हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारी पूरी जर्नी स्वीट रही है तो हमारी एंडिंग भी वैसी ही हो या फिर उससे ज़्यादा ही की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बट शायद हमेशा ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकता है या फिर होता है। समटाइम्स गिर भी जाता है। नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो उससे पहले तुम सब्सक्राइब करो। नाउ लेट मी गिव यू टू होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट क्योंकि इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ। तो देखो 6th में एंड 7th के लाइक एंड में मेरा स्कूल खुला था कोविड के बाद एंड 7th में स्कूल जाना नहीं जाना सब बराबर था। मैं 8th में पास होकर आ गई एंड क्योंकि 6th 7th में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मैं डिग्री प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि जिस दिन स्कूल खुलेगा मैं उस दिन से पढ़ रही हूँ। तो उस चक्कर में मैंने कुछ पढ़ा नहीं एंड 8th में आने के बाद आई वाज़ लाइक भाई अब ये सब पढ़ना पड़ेगा एंड अपने आप को अब 2 साल के बाद एक स्टडी ट्रैक पे लाना वाज़ अ वेरी बिग डील एंड मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी एसएसटी सब्जेक्ट से बिकॉज़ हमारे स्कूल प्योरली एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करता है तो मुझे नहीं पता था 1 टू 5 तक एंड 6 7th में सिंस मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी तो लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 जो हिस्ट्री का था या फिर ज्योग्राफी वगैरह सबका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था एंड मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं कब पढ़ूँ कैसे? एक तो मैं 2 साल बाद पढ़ने को बुक खोल रही हूँ, ऊपर से ये क्या है? मैं सोच रही हूँ ये। बट देन मैंने फिगर इट आउट किया दिग्गज सर को इट वाज़ माय बेस्ट डिसीजन ट्रस्ट मी और अ सर्च एंड फिर सर पढ़ाते गए, मैं पढ़ती गई, मस्त फ्रीक्वेंसी से सेट हो गई थी एंड इतने अच्छे से चीज़ें सब समझ में आ जाती थी, कुछ रटने-वटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 8th की आई थिंक एसएसटी इज़ लाइक वेरी ईज़ी और उस समय पे सिलेबस ही भाई कितना रहता था सारी सब्जेक्ट्स वगैरह में, तो मतलब एकदम अच्छे से एक बार में चीज़ें सारी याद हो गई थी एंड मुझे याद है मैंने अपना पहला ही एग्ज़ाम दिया था एंड उसमें ही मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे कि मैं ऐसे क्लाउड पे थी, भाई मज़े आ गए। देन व्हेन जब मैं 9th में आई, तो 9th में सब नोट्स वगैरह का ड्रामा शुरू हो गया, बट स्टिल आई वाज़ लाइक ऑन अ गुड साइड, मुझे बहुत पसंद आ रही थी एसएसटी एंड एसएसटी में अगर मुझसे पूछो तो मुझे स्पेसिफिकली सिविक्स बहुत पसंद था बिकॉज़ अभी भी है यू कैन से क्योंकि उसमें इतने अच्छे से चीज़ें सारी लिखी हुई थी मतलब ऐसा होता है वैसा तो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे लगता था एंड इसलिए मैं 10th की सिविक्स के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट रियलिटी वी ऑल नो कि क्या होता है। खैर बट आई होप वो जो सारी चीज़ें आइडियल चीज़ें वो कभी ऐसा ट्रू हो मे बी इन पैरेलल यूनिवर्स ही हो सकता है। खैर तो मैंने पढ़ा 9th में सिविक्स एसएसटी सब कुछ मैंने पढ़ा एंड 9th में मुझे हिस्ट्री का हिटलर वाला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज़ उसके बाद मेरा थिंकिंग कुछ अलग ही हो गया था यार। मुझे बहुत अच्छा वो लगा था चैप्टर। अच्छा इन द सेंस कि कुछ काफ़ी ज़्यादा ऐसा सीखने को यू कैन से मिला एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी। खैर फिर 9th में भी सब कुछ अच्छा-अच्छा चला, हम वापस आए 10th में। 10th में आकर थोड़ा-सा तुम कह सकते हो कि दिक्कतें आई बिकॉज़ तो इतना सारा वास्ट सिलेबस, ऊपर से तुम्हें अब दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी उतना ही ध्यान देना है। सो यू कांट लाइक गो जस्ट फॉर एसएसटी स्पेसिफिकली तो और ऊपर से बोर्ड से भाई तो तुम्हें मेहनत करके पढ़नी होगी, ये करना होगा, तो एक वो अलग ड्रामा था, ठीक? खैर मैंने शुरू से ही नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके मैं शुरू से ही मैं पढ़ रही थी, ठीक? सब कुछ अच्छा चल रहा था, एग्ज़ाम देते जा रही थी एंड उसके साथ-साथ चैप्टर्स भी लाइक बढ़ते जा रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आया मतलब कि एग्ज़ाम देते-देते कि भाई ये तो चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है एंड फॉर एमसीक्यू यू नीड लाइक वेरी एकदम ऐसा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हाँ, ये चीज़ है तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद तब भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ प्रिटी वेल चल रहा था एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने लाइक एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ा इन द सेंस कि मैं बिना रिविज़न के चली गई हूँ एंड स्टिल आई हैव एंडेड अप बाय स्कोरिंग सच गुड मार्क्स एंड मतलब इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस और भी बिल्ड अप हो चुका था एंड मैंने और भी लाइक रीजन्स के पेपर्स वगैरह देखे थे मतलब जो हमारे टीचर्स शेयर करते थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमारे स्कूल में ईज़ी पेपर सेट होता है तो मैं अगर कभी तुम्हें बताऊँ कि मेरा स्कूल कौन-सा था तो देन यू विल रियलाइज़ कि हमारा स्कूल जो था क्या होता है भाई अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल ऑफ के पेपर सेट होते हैं। तो ऐसा-ऐसा कुछ चल रहा था एंड इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे टॉप पे था। तो जब एग्ज़ाम गैप डेज़ जो मिले थे हमें एसएसटी के लिए बोर्ड्स के, तो मैं इतनी प्रिटी कॉन्फिडेंट थी कि मतलब कि अब नंबर कहीं नहीं जा रहे, सब कुछ वेल एंड गुड है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हमने साल भर पढ़ाई वगैरह सब की, वी आर डन। बट जब मैंने ये सोचा था कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी मेरे 1 मार्क्स 2 मार्क्स मान लो एमसीक्यू में लूज़ हो सकते हैं क्योंकि उतना प्रेशर रहता है या फिर टाइम जो भी है। मैंने वर्स्ट सिनेरियो में ये चीज़ सोच के रखा था। बट व्हाट हैपेंड भाई इस चीज़ के लिए आई हेट यू सीबीएसई सीरियसली। मतलब ऐसा मेरा सेट था एंड पेपर ऐसा था 3-4 एमसीक्यूज़ तो ऐसे थे कि मतलब क्या ही मैं कहूँ और मेरा तो दिमाग वहाँ पे घूम गया जब वो एक वो पिक्चर वाला वो वीना और इटली का वो वाला था। मुझे तो खुद भी बहुत टाइम बाद ऐसे कमेंट सेक्शन के थ्रू ही पता चला कि अच्छा वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पिक्चर से आया था। तब तो मेरा दिमाग था कि भाई इतना डिटेल में कौन पूछता है क्वेश्चन और इस तरीके से था सब कुछ एंड एमसीक्यूज़ इवैल्यूएट करने के बाद मुझे पता चला कि 3-4 मार्क्स आई एम लूजिंग। अब ख़ैर जो मेरा टारगेट था वो तो टूट गया तो अब क्या ही जो भी आए तो सब अच्छा ही है। एंड तुम सबको मैं बताऊँ लाइक मेरा जो वो था 5th मार्क वाला जो सेक्शन था, भाई उसमें तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स थे और इनफैक्ट केस बेस भी इतना अजीब था कि क्या लिखना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मतलब उस तरीके से कोई नहीं पढ़ाया ना कुछ समझ में आया मतलब वो अलग था यार बिलीव मी या फिर पता नहीं मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया एंड पेपर लिटरली बहुत अजीब था। एंड आई थिंक सीबीएसई वांटेड कि बेटा ये लास्ट तुम पढ़ रहे हो बट याद रखना एसएसटी नामक जैसा भी सब्जेक्ट था एंड तुम सब सोचते थे कि ईज़ी होता है नाउ दिस इज़ द एंड बट ट्रस्ट मी मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इस सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली बहुत अच्छे नोट पे इसकी एंडिंग करूँ क्योंकि 11th-12th में तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी एंड फॉर दी मतलब फॉरएवर के लिए मैं इसे गुड एंडिंग पे रखूँ बट ऐसा तो नहीं हो पाया। बट ये भी तो फॉरएवर लास्ट रहेगा ही कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था, आपकी पूरी जर्नी अच्छी रही बट एट द एंड पे आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं मिलता तो इसके लिए भी तुम प्रिपेयर रहना मतलब तुम्हारी भी लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। दैट्स इट व्हाट आई वांटेड टू से कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था यार। मेरी बहुत उम्मीदें थी मुझे खुद से भी बट ऐसा नहीं हुआ। सो या दैट्स इट। ओके चलो बाय, जय माता दी।